When I read the Old Testament, जब मैं पुराने नियम को पढ़ता हूँ तो मैंने वहां एक चीज देखी कि परमेश्वर कैसे लोगों के हालातों को बदलता था. How God changed their situations. For example, 100 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को उसने बेटा दे दिया. यरीहो नगर की दीवारें गिरा दी, समुद्र दो भाग कर दिए. I see the amazing power of God. जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो परमेश्वर पुराने नियम में कैसे लोगों के हालातों को बदलता था. बट क्या आपने जब नए नियम को आपने खोला तो क्या आपने ये देखा अब परमेश्वर हालातों से भी ज्यादा लोगों को बदलने में इंटरेस्टेड है. नाउ ही वांट टू चेंज अस. अब परमेश्वर कभी कभी हालातों को इसलिए नहीं बदल रहा ताकि आप बदले, ताकि आप चेंज हो. क्यों पास्टर वैसा क्यों करता है? अगर परमेश्वर को अपनी ताकत दिखानी है तो वो अपनी ताकत बिजलियों को कड़का के, बारिश के द्वारा और अपनी ताकत जो है वो सृष्टि के द्वारा दिखा सकता है. लेकिन आप जानते हैं अगर परमेश्वर को अपना स्वभाव दिखाना है तो वो सिर्फ आपके द्वारा दिखा सकता है. That's why कई बार परमेश्वर हमारे हालातों से भी ज्यादा हमें बदलने की कोशिश कर. प्लीज गलत मत समझिएगा अब जो मैं कह रहा हूं. मैं बहुत लोगों से मिला हूं कुछ लास्ट ईयर्स में, और कुछ लोगों से जब मैं मिला तो मैंने उनसे पूछा किस चर्च में जाते हैं. तो वो लोग कहते हैं हम किसी चर्च में नहीं जाते, आप हमारे शहर में आए हैं, हम आपको सुनने के लिए आए हैं. तो मैंने उनसे पूछा आप क्यों नहीं जाते चर्च? Why you don't want चर्च? आपको चर्च क्यों नहीं चाहिए? कहते हैं चर्च में बहुत पॉलिटिक्स, कहते हैं चर्च में बहुत राजनीति है. मैंने पूछा क्या राजनीति है? अमीरों को वैल्यू मिलती है, गरीबों को पूछते नहीं है. मैंने कहा और आगे बताओ. कुछ बहनें इतनी ओवर स्पिरिचुअल हैं कि हम लोग को कोई कुछ समझता ही नहीं. मैंने कहा और बताओ. उसने कहा फेवरेटिज्म भी है, पास्टर को जो अच्छा लगता है उसको आगे करेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा पीछे रख देंगे. मैंने कहा और बताओ. लिस्ट कंप्लीट ही नहीं हो रहा था तब मैंने ये बात समझी कि एक्चुअली जिस कलीसिया के लोग बदले हुए नहीं हैं उस कलीसिया के लोग दूसरों पे ठोकर का कारण बनते हैं. That's why God changes. इसलिए प्रभु हमें बदलना चाहते हैं ताकि जब 99 भेड़ों में वो एक भेड़ आए तो वापस दुनिया में न जाए, वो आपके बीच में रहे. आज बहुत लोग घमंड करते हैं मैं चर्च में चार लोगों को लाया, मैं 5 को लाया, और भगाया कितनों को? कई लोग कहते हैं ना मैं 10 लोगों को चर्च में लेके आया, 15 को लेके आया. सो ट्रू ब्रदर, अप्रिशिएट. पर कितने लोग आपकी वजह से गए हैं ये आपको पता है? अगर एक व्यक्ति में परमेश्वर का नेचर नहीं है, if a person doesn't have the nature of God, गॉस्पेल कैसे बताएगा लोगों को? क्या मैं गॉस्पेल ऐसे बता सकता हूं आपको? जीसस को जानते हो क्या? आप खुद बोलोगे आप तो जानो ब्रदर. आप टोबैको खा रहे हो, आप नशा कर रहे हो, और आप हमें बता रहे हो कि जीसस. इसलिए पतरस कहता है वे दूसरों को
आजाद होने की वादे करते हैं पर खुद सड़न की गुलाम है। दिस इज रिटन इन अ बुक ऑफ पीटर। इट्स वेरी शुद्ध हिंदी इसमें लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा मॉडर्न हिंदी में बता रहा हूं। हिंदी वहां पर बहुत डिफरेंट है। वहां लिखा है वे दूसरों को स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं परंतु आप सड़न के गुलाम हैं। इट्स वेरी इजी हिंदी। वे कहते हैं दूसरों को आप आजाद हो जाओगे बट वो खुद बंधे हुए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप डे बाय डे चेंज हो रहे हैं? कहीं किसी प्रॉस्पेरिटी प्रीचर ने आपका ध्यान इनसाइड लाइन से निकाल के बाहर तो नहीं लगा दिया? अब देखिए क्रिश्चियनिटी के अंदर गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, प्रभु में आओ, ये मिलेगा, वो मिलेगा। जॉन द बैप्टिस्ट जो था वो लोगों को अंदर दिखा रहा था कि देखो प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। लेकिन आज बहुत सारे प्रीचर्स आपको बाहर दिखाएंगे। एंड बिलीव मी, डेविल को इतना प्रॉब्लम है इस प्रचार से, इतनी तकलीफ है उसे इस संदेश से, जो लोग इनवर्ट प्रीच करते हैं कि हमें अंदर से शुद्ध होना है। मैं बिलीव करता हूं एक दुष्टात्मा था, वो जॉन द बैप्टिस्ट को, यूहन्ना बपतिस्मादाता को रोज सुनता था, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। इसका मतलब क्या? क्या बोलना चाहता है ये जंगल में बैठकर? ओ, ये समझाना चाह रहा है कि हम अंदर से ठीक हो जाए, अंदर से शुद्ध हो, अच्छे हो। ये तो पूरी तरह से बाइबल का प्रचार है। इसका कैसे प्रचार बंद करें? उन्होंने उसकी गर्दन काट दी ताकि आवाज बंद हो जाए। उन्होंने उसका गर्दन ही काट दिया। आपको लगता होगा उसकी गर्दन एक लेडी ने काटी। नहीं सर, बैक जाइए, आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। You will see the spiritual world। आपको लगता है गोलायत डेंजर था, गोलायत के पीछे एक आत्मा थी, फिरौन के पीछे एक आत्मा थी, इजबेल के पीछे एक आत्मा थी। वैसे ही इस लेडी के पीछे भी एक स्पिरिट थी जो जॉन द बैप्टिस्ट का मुंह बंद करवाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने उसकी गर्दन ही काट दी ताकि इसकी आवाज बंद हो सके। अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स बाय द होली स्पिरिट। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर आपने बाइबल कॉलेज कहां किया? कभी नहीं किया। I never went to Bible college in my life। मैं पढ़ाने गया हूँ बच्चों को 2-4 बार वहां पर दिल्ली में, लेकिन मैं खुद नहीं गया हूँ और मैं खिलाफ भी नहीं। मुझे लोग कहते हैं हमें जाना है, मैं कहता हूँ जाओ तुम, अगर आपको प्रभु ने कहा है जाओ। लेकिन मैं कभी नहीं गया हूँ। मैंने जो कुछ भी सीखा है 2 रास्तों से सीखा है। एक प्रभु के कोई दासों से, दूसरा परमेश्वर से। हालेलुया। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर इन दिनों में हमारे हालातों से बढ़कर हमें बदलना चाहता है। He want to change you। कहिए पास वाले को, प्रभु आपको बदलना चाहता है। बोलिए ना, बाजू वाले को बोलिए, बोल दीजिए। जब मूसा पुराने नियम में प्रार्थना करता है तब इजरायली अमालेकियों से लड़ रहे थे और वो जीत रहे थे। देख रहे हैं प्रेयर कैसे बाहर काम कर रही है। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह क्रूस के सामने आते हैं और उनको पता था कि अगले दिन उनको लकड़ी पे चढ़ना है। वो बार बार कह रहे थे इस प्याले को हटा हटा हटा। लेकिन तीसरी बार स्वर्गदूत आया, उसने उसको सामर्थ दी, उसके बाद उसने प्रार्थना नहीं की। अब देख रहे हो पुराने नियम की दुआएं हालात बदल रही थी, नए नियम की दुआओं ने बंदे को बदल दिया। अमेजिंग ना। सो कितने लोग आज यहां पर बदलने के लिए आए? इसी प्रचार में नींद आती है लोगों को। मैं मजाक नहीं कर रहा। शैतान भी नहीं चाहता है कि ये संदेश लोग सुने। मैंने देखा है इन दिनों में मस्त लोग कलीसिया में सोते हैं।
आपने देखे? थैंक यू ब्रदर। और कोई है जिसने देखा है? चलिए बाजू वाले को छोटा सा संदेश दीजिए मेरी तरफ से, उन्हें बोलिए भाई घर पे सोया कर। कभी कभी तो लोग ऐसा वाला भी सोते हैं, मैंने आंखों से देखा है, I'm not kidding। ऐसा सोते हैं कभी कभी लोग कि मीटिंग के बाद में, यार अंकल ऐसे क्यों करते हैं? आप सब तैयार हैं? हम स्टार्ट करें? ओके, इट्स अ शॉर्ट मैसेज, छोटा सा संदेश है। आई जस्ट नीड योर 45-50 मिनट्स। और आज आपके आदरणीय पास्टर मुझसे मिलने आए थे, बहुत धन्यवाद। वो पास्टरों के मुझसे मिलने आए थे। प्रभु ने चाहा तो हम नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगे। इफ गॉड विलिंग, ठीक है? हम प्रभु के समय में, प्रभु ने चाहा हम दोबारा मिलेंगे। और इस बार हम बारिश में मीटिंग नहीं करेंगे, हमने अपना सबक सीख लिया। ओके, वी ऑलरेडी लर्न आवर लेसन। सो खुदा ने चाहा तो फरवरी या मार्च में इस बार हम 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए आएंगे। इफ गॉड विलिंग। ओके, हो सकता है उससे पहले प्रभु आ जाए, है ना? आमेन, थैंक यू। एक ने आमीन कहा। आई लव इट, है ना? क्या पढ़ा है इधर? बाजू को बोलो क्या पढ़ा है? वही व्यभिचार, पैसा, मेल, फेम, लोगों का लक्ष्य यही है। कुछ है और कुछ भी नहीं। मैं रोज दुआ करता हूं, लॉर्ड कब, अब जल्दी आ, अब और देर न कर। देख दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है ना? लवर्स रेडी हैं, वी आर रेडी लॉर्ड, कम सून, वी मिस यू। बहुत तुझे मिस करते, तू जल्दी आ, तुझे देखना चाहते हैं, तुझे सुनना चाहते हैं। कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा ना हमारा कि जिसके बारे में सुनते आए हैं उसे आंखों से देखेंगे। अमेजिंग, वाव, प्रेज द लॉर्ड। चलिए सब तैयार हैं? आज मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो सच में अपनी लाइफ में चेंज होना चाहते हैं। कहिए चेंज। सुनिए, जब तक आप चेंज नहीं होंगे कुछ भी चेंज नहीं हो। नथिंग विल चेंज। और आपका एक बहुत बड़ा बर्डन निकल जाएगा अगर आप आज से लोगों को बदलने की कोशिश बंद कर दो। मैं किसी को भी नहीं बदलने की कोशिश करता, नॉट इवन माई फैमिली। जॉन मैक्सवेल कहते हैं आपका काम है बीज बोना, फल देना खुदा का काम। आई जस्ट प्रीच। लेकिन सच्ची बोलता हूं, आज हमें से यहां पर बहुत लोग हैं जिन्हें आज बदलने की बड़ी जरूरत है। और आपको लगेगा पास्टर सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, पास्टर को अच्छा लगता है कि लोग उसके पास ऐसे कहें। मैं आपको सच्ची कहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में आप मानो न मानो, मजाक समझो, जो चाहे आप समझ सकते हो। अगर इस मीटिंग में अगर किसी को सबसे अधिक बदलने की जरूरत है तो मैं। आई वॉन्ट टू चेंज। क्योंकि आप मुझे सिर्फ टीवी पे देखते हो, आप मुझे सिर्फ फोन में देखते हो, आपको आपसे मिलता थोड़ी हूं मैं। आप एक हफ्ता मेरे से मिलके देखो, आपको मुझ में बहुत सारी गड़बड़ियां दिखाई देती। ये क्या रहता है ना, हम लोग टीवी पे सुनने वालों को बड़ा हीरो बना देते हैं, अरे क्या प्रीच करता है यार, ये इसके जैसा तो कोई टीचर नहीं होगा। एक हफ्ता रह के देखो, आप मेरे फैमिली से मिलके देखो, पूछो सूरज प्रेमानी कैसा है। स्वर्गदूत है चर्च में, चर्च घर में भूत। डोंट वरी, मेरी गवाही प्रभु के अनुग्रह से घर में बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब हम लोगों से मिलते हैं ना, we pretend, हम अच्छे बनते।
कोई भी आपको गाली देगा, आप गाली नहीं दोगे चर्च के अंदर, क्योंकि आपकी इज्जत जुड़ी हुई है। लेकिन घर पे कोई गाली दे तो छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है घर पे इज्जत वैसी भी नहीं है ना। ये ना इंडिया में कहावत है, घर की मुर्गी दाल बनो। मतलब घर पे हम लोग मुर्गी भी बन जाए ना तो हमारी वैल्यू दाल की तरह ही हुई। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि मुझे बदलने की नीड नहीं है, तो मेरा एक सवाल है, क्या आपने गुस्से पर 100% जय पाई है? तो फिर आप कैसे कह सकते हो मुझे बदलाव की जरूरत नहीं? आपको पता है इस गुस्से ने कितने घर तबाह किए, इस गुस्से ने कितने रिश्ते खत्म कर दिए, इस गुस्से के कारण कितने डिवोर्स होते हैं, आपको पता है? एक व्यक्ति आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा अगर आपका नेचर गुस्से से भरा पड़ा। विश्वास कीजिए, आपके घर से निकलते ही आपके घर में त्योहार मनाया जाएगा क्योंकि आप निकले, और जैसे ही आप आए आपके घर में फिर से डिप्रेशन चालू क्योंकि आप आए। Some people don't understand, वो ये समझ नहीं पाते हैं, anger is the worse than AIDS। आप जानते हो गुस्सा क्या है? हमारी बाइबल कहती है गुस्सा हत्या है। रीड इजीली, आराम से मैथ्यू पढ़िए। यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे क्रोध मत करना, मैं तुमसे कहता हूं, सॉरी, यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे हत्या न करना, और मैं तुमसे कहता हूं क्रोध मत करना। Why he compare murder with hate? उसने नफरत और गुस्से को हत्या से क्यों जोड़ दिया? क्योंकि वो समझाना चाह रहा था मर्डर इज अ फ्रूट, हेट इज अ रूट। वो समझाना चाह रहा था हत्या एक फल है लेकिन जड़ गुस्सा है। कभी जेल में जाइए, वहां पर किसी से मिलिए जो मर्डर के केस में अंदर है, उससे पूछिए तूने ऐसा क्यों किया, वो आपको एक ही बात बोलेगा, यार गुस्सा, यार गुस्सा आ गया यार। आप जानते हैं अगर आप अपने गुस्से पर जय नहीं पाएंगे, प्लीज खुदा मेरे वर्ड्स को निष्फल कर दे, मेरे शब्द कभी पूरे ना हो यीशु के नाम में, लेकिन मैं आपको सच्ची कहता हूं, अगर आप गुस्से पे विक्ट्री नहीं पाएंगे ना, एक दिन अकेले रह जाएंगे, कोई आपके आसपास नहीं। Nobody will be your friend because everybody knows you are a rude guy। हर एक को समझ में आ जाएगा कि आप इज्जत, you know गुस्से का एक्चुअली मीनिंग क्या है? The meaning of anger is a disrespectful behavior। जो आदमी गुस्से में रहेगा ना, वो कभी किसी का इज्जत नहीं कर सकता। इवन कभी कभी लोग लड़के भी कलीसिया में कैसे बैठ जाते हैं, देखिए ऐसे। भाई मैंने क्या किया? तू बीवी से लड़के इधर आता है, हमने क्या पाप किया? हमें भी डिस्करेज करता है तू आके। कभी कभी आप देखिए पीपल कम विद कुछ लोग है ना ऐसे एंगर की स्पिरिट में आते हैं चर्च के अंदर, ऐसे बैठे रहते हैं। भाई पूछो बाजू को, भाई उसने क्या पाप किया? क्या आपने गुस्से पे जय पाई? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गाली दे और आप बर्दाश्त करें? How can you say you are a humble person? आप जानते हैं, this is a revelation I received from the Holy Spirit। ये प्रकाशन मुझे एक दिन प्रभु ने दिया था। आप जानते हो यीशु के चेलों ने जब लेटर्स लिखे, जब उन्होंने पत्रियां लिखी, आपको मैं चैलेंज करता हूं, मीटिंग के बाद मुझसे मिलिए, और अगर आप स्कॉलर हैं तो मुझे बताइए, उसके किसी भी चेले ने
कभी उसके एक भी चमत्कार का वर्णन किया अपनी पत्रियों में? कभी भी। किसी ने नहीं लिखा कि उसने पानी को दाखरस बनाया, उसने मछली में से सिक्का निकाला, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। नेवर। आप जानते हो, उन सबों ने उसकी जिंदगी के बारे में लिखा। पतरस कहता है उसने गाली के बदले गाली ली। पौलुस कहता है मरने से एक रात पहले उससे प्रभु भोज की रोटी तोड़ी। अब आराम से पढ़ के देखिए, पीछे बैठिए, अब आराम से पढ़ के देखिए, किसी भी उसके डिसाइपल ने कभी मिरेकल्स के लिए नहीं लिखा। उन सबों ने उसकी जिंदगी के बारे में लिखा, क्योंकि वो जानते थे वो कैसा जीवन जीकर गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां देखिए, एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर चमत्कार देखकर रह सकता है, आ सकता है, पर अगर हमने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, वो आपकी चर्च छोड़ के चला जाए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आज का जो वर्ड है ये उन लोगों के लिए है जो बदलना चाहते, जो चेंज होना चाहते। और मेहरबानी करके अभी कुछ समय तक सामने देखिए, लिखना बंद कर दीजिए फिलहाल प्लीज, कुछ सेकंड्स के लिए सामने देखिए, और आपका फोन जो है वो अंदर रहे। प्लीज सामने देखिए सब लोग। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मैं चाहता हूं आप कॉन्सेंट्रेट करें यहां पर, जितने भी लोग यहां बैठे हैं। फिर से कहता हूं, दिस वर्ड इज फॉर दोस हु वांट टू चेंज। यह वचन उन लोगों के लिए है जो बदलना चाहते हैं। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ जेम्स। आप मेरे साथ खोल सकते हैं याकूब की किताब। एंड ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4। आप मेरे साथ खोल सकते हैं याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय। चैप्टर 4। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं हिंदी में, 4 का 8 वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हृदय को पवित्र करो। नो, आई एम सॉरी। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन। बाइबल ये नहीं कह रही है यहां पर वो आया है आप भी आओ। नो, बाइबल कहती है आप आओ वो भी आए। ऑलरेडी प्रभु बहुत नीचे आया। अब देखिए, हमने कभी उसको नहीं पुकारा था तू आ, उसने अपनी दया से वो आया, बिकॉज ही लव्स अस, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, यहां पर बाइबल कहती है आप निकट आएंगे, वो भी निकट आएगा। क्या मैं आऊं? बहुत बार स्टेप हमें लेना है। अगर आप स्टेप नहीं लेंगे, आप वहीं पर होंगे। सिर्फ चर्च अटेंड करना सब कुछ नहीं होता, गीत गाना, वचन सुनना ही सब कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेके शनिवार तक आप प्रभु में बढ़ने के लिए कितनी एफर्ट्स लगाते हो। मेरे पीछे कई, सिर्फ रविवार को कलीसिया आना काफी नहीं है। यस, आप बिल्कुल संडे को आए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि मंडे टू सैटरडे प्रभु में बढ़ने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। एक टाइम था जब इस्राएलियों को मन्ना ऊपर से गिरता था, लेकिन जिस दिन वो कनान में आए, बाइबल कहती है मन्ना आना बंद हो गया। एक समय आता है जब परमेश्वर पास्टर के द्वारा आपको हर रविवार खिलाता है, लेकिन प्रभु ये भी चाहता है कि मंडे टू सैटरडे आप खुद भी हासिल करें। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? Come on, raise your hand.
एक समय था इस्राएलियों को खाना प्रभु देते थे, लेकिन एक समय था जब खाना आना बंद हो गया और उन्हें बीज बोना पड़ा ताकि फल मिले। एक टाइम आता है जब जब प्रभु आपको पास्टर के द्वारा खिलाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपको मंडे टू सैटरडे कड़ी मेहनत करनी है खाना पाने के लिए। हालेलुया। आइए सामने देखिए, कई मेहनत करनी है। हाँ, मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के लिए तो करते होंगे, 100% करते होंगे। नौकरी मिल जाए, 2 लाख रुपए पगार है, संबलपुर में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे बताओ, पैसों के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिनको प्रभु रात को 4 बजे उठाए प्रेयर के लिए उठते हैं? पास्टर जी मैं नहीं उठ पाता। क्यों? सोता ही 5 बजे। क्या करता है भाई तू? ऑनलाइन रहता, मैं बिजी रहता हूं इससे। बिल्कुल हाँ, करती है आज की पीढ़ी ऐसे। आप जानते हैं बाइबल भरी पड़ी है मेहनत करने वाले लोगों से। यीशु ने जिस चेले को चुना उसकी पहली स्टेटमेंट ही यही है, हमने पूरी रात मेहनत की पर कुछ न पकड़ा। इट वॉज हिज फर्स्ट डिसाइपल। मूसा एक चरवाहा था। आप देखिए, चरवाहा कोई इजी काम नहीं होता। आपको जाना पड़ता है दूर दूर तक, एक अच्छी ग्रीनरी के पास जाके आपकी भेड़ों को खाना मिल सके। नूह को देखिए, विदाउट एनी मशीन उसे बोट बनाई है। आजकल लकड़ी जो है वो मशीन से कटती है, भाई साहब उस दिन कुछ भी नहीं होता था, कुदाड़ी से काटी जाती थी। कितना मेहनत करते थे ये लोग। पतरस पौलुस तो मिनिस्ट्री में आने के बाद भी काम और धंधा कर रहा था। वो कहता है मैं काम करता हूं ताकि कलीसियाओं पर बोझ न बने। हाउ वंडरफुल पीपल दे वर, क्या स्ट्रॉन्ग और मेहनती लोग थे ये लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पूरी तरह से हमेशा एक्टिव रहते हैं? रहते हैं। तेरे को अभी नींद आ रहा है, तो घर पे जाके क्या करता होगा? हाँ भाई, इधर ही नींद आती है कुछ लोगों को वचन में, तो घर पे क्या हालत होगी? नहीं, घर पे नहीं आता है पास्टर, इधर ही घर पे तो आता ही नहीं है पास्टर, घर वाले मार मार के सुलाते हैं। हाँ, ये भी हो रहा है आजकल। प्रभु में बढ़ना है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहिए बहुत मेहनत, या कहिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कितने लोग चाहते हैं मैं आपके लिए आज प्रेयर करके जाऊं कि आपकी नींद 6 और 7 घंटे से अधिक ना हो? कितने कम हाथ अभी उठे। दुआ करके जाऊं? यस, बिल्कुल। मैं 6 घंटे सोता हूं, अभी तो मैं 4 साल से 5 पे आ गया। इंदिरा गांधी जी 4 घंटे सोती थी, अवर फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर 4 घंटे सोती थी वो। कभी कभी लोग रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 12 बजे उठते। 12 घंटा नींद, क्या कमाएगा तू? हाँ भाई, बॉम्बे आ जाइए कभी, सोते नहीं, बॉम्बे सोती नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बॉम्बे कभी सोती नहीं। आप कभी भी आओ, लोग आपको दौड़ते हुए दिखेंगे। और ऐसा नहीं है वो उनको बहुत ज्यादा पैसे कमाने का जुनून है। बेचारे गांव और विलेजेस में से लोग आते हैं, वहां पर झारखंड से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं। लोग मेहनत करते हैं ताकि घर पे कुछ पैसे बेच सकें। इतना हार्डवर्क करते हैं, वो घर के लिए कर रहे हैं, हम खुदा में नहीं कर सकते? असल क्या मेहनत करनी है? घंटों बाइबल पढ़नी है, घंटों दुआओं में रहना है। हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन हमें फास्टिंग करनी चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, प्रभु में बढ़ना, परमेश्वर में बढ़ना। विश्वास कीजिए,
इतना प्रभु से भरे हुए रहिए, इतना प्रभु से भरे हुए रहिए कि आपके अंदर यीशु के सिवा कुछ हो ही नहीं। ओनली जीसस। हालेलुया। आज देखिए, जब हम लोग आपस में मिलते हैं, जीसस के लिए कितना कम बात होती है। बहुत बार मीटिंग पूरी हो जाती है, कुछ भाई लोग बाहर जाएंगे, और भाई कैसा है तू, नौकरी, और बता, अरे तेरे को पता है विराट कोहली इंग्लैंड शिफ्ट हो गया। अच्छा, इधर रहना चाहिए था ना, इंडिया में लोग रहते नहीं है, बाहर चले जाते। अच्छा तू, और तू बता। बस चल रहा है यार, कल ही आया भुवनेश्वर से। क्या करने गया? शादी थी ना कजन, उधर गया। अच्छा, फोटो वोटो निकाला, बहुत था, शाम को दिखाता। और तू बता। अरे मैं तो मस्त। बीवी की मां के घर पे क्या था? मस्त खर्ची मिली है कुछ जीसस के लिए बात हो रही है, सिर्फ इधर उधर की। बहनों को तो पुरस्कार मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड बहनों से, बहनों के बीच में। और बहन तू कैसी है? मैं ठीक हूं। तेरी मदर इन लॉ वो थी, अभी वो मर्डर इन लॉ बन गई है। हाँ। और बहन तू बता। क्या बता, कुछ भी ठीक नहीं। सास, ननद, बहू सब एक घर में मरे पड़े, कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है। और तू बता। मेरे बाल देख, मैंने कल ही स्ट्रेट करवाए, देख देख कैसे हैं। ओह जबरदस्त, बहुत अच्छे। और आज शाम को वर्शिप में तू क्या साड़ी पहन रही है? मैं सोच रही हूँ मैं बैंगन की तरह, बैंगनी कपड़े पहन। बैंगन का कलर कैसे रहता है? अच्छा अच्छा अच्छा। और लिपस्टिक कौन सा लगा रही है? ये बातें होती। नो टॉकिंग अबाउट ओनली फालतू चीज। बहनों से एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ ही नहीं बोल रहा। ठीक, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते, बुरा नहीं मानेंगे ना? पक्का? नेक्स्ट टाइम मेरे को इधर आने दोगे ना? बहनों से एक सवाल, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ तो स्वर्गदूत ने सबसे पहले ये संदेश एक बहन को क्यों दिया? नहीं, तू लड़की है क्या? हाथ उठा रहे नीचे कर। बहनों से सवाल, स्वर्गदूत ने यीशु के जी उठने का संदेश एक बहन को क्यों दिया? क्योंकि वो भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। 2000 साल पहले स्वर्गदूत जानता था ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से आगे नहीं जाए। आप जानते हो ये तालियां क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि ये पीड़ित हैं। पास्टर 20 साल से मैं जो नहीं बोल पाया हूं, आज तू बोल रहा है। और बोल, और बोल, और बोल। मेरी लुगाई यही बैठी है। क्या रे? हालेलुया। कुछ बहनों को देखो, अपना पूरा लाइफ खराब कर दिया है उन्होंने, गॉसिप करके करते, बकवास करते करते। आई एम सॉरी टू से, मैं ये जो बातें कह रहा हूं ना, मेरे को बोलने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, लेकिन ये सच है। दिस इज ट्रूथ। आप बिलीव करो, चर्च को सिर्फ गॉसिप तोड़ती है। आप एक घर की बात दूसरे घर को बताओगे, दूसरे घर की बात तीसरे घर को बताओगे ना, विश्वास कीजिए आप चर्च को तोड़ रहे हैं। और बिलीव मी, मेरा विश्वास करिए मेरी प्यारी बहनों, मैं आपका भाई हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, प्यार में मैं यहां पर आया हुआ हूं। मैं आपको सच्ची कहता हूं, किसी को भी अपनी बातें जल्दी मत बताइए, क्योंकि कल अगर उनका और आपका थोड़ा सा भी क्रॉस हुआ ना, आपकी बातों को बाहर जाके अलग तरीके से बताएंगे। Then why you are doing all this nonsense? काम से काम रखो। बोलो बाजू वाले को, काम से काम रखो। अरे मिलो ना आपस में, मीटिंग के बाद मिलो,
बहनें बहनों को हक करें, भाई भाइयों को हक करें, प्यार से मिलो, जय मसीह बोलो, एक दूसरे से प्रार्थना निवेदन पूछो, एक दूसरे से पूछो प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या, बताओ मुझे, पूछो एक दूसरे से क्या आप दुखी हो, बुराई मत करो, निंदा मत करो, उनको बताओ जो आपके लिए प्रेयर करें, उनको मत बताओ जो आज तक में काम करते हैं। कुछ लोग तो दूसरों की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, इतना इवन, बात चले जाएंगे और क्या लग रहा, मैं ठीक हूं, आज अकेली आई थी, पति नहीं आता है इसके साथ, आपका काम है, मुझे बाजू में आपका काम है कुछ, गंदा चीज है ना ये। या कभी कभी कोई लड़की हस्बैंड से झगड़ा करके माँ बाप के पास आएगी, वो चर्च में आएगी माँ बाप के साथ, सब कहते हैं ये वापस आइए, अरे आपके घर पे थोड़ी रह रही है, वो अपने पेरेंट्स के पास आई है बेचारे, हम लोग क्यों बात करते हैं किसी के लिए, आपके साथ होगा ना पता चलेगा कि उसके पेरेंट्स कितने डिस्टर्ब है उसकी वजह से। डोंट डू दिस, किसी की बुराई मत करिए, डोंट ब्रेक द चर्च, बिल्ड द चर्च, आप चर्च को बनाइए, तोड़िए मत, आप बिलीव करिए, मेरी बाइबल कहती है जो अपने जुबान की रक्षा नहीं करता वो अपने प्राणों को खो देता है। आप माने या ना माने, आई एम अ सुपर बोरिंग पर्सन। आप 8 घंटे मेरे साथ बैठ के देखिए, आप बाहर जाके सबको कहेंगे बोरिंग व्यक्ति है, एकदम बोरिंग पर्सन है। क्यों? क्योंकि मैं गॉसिप में इन्वॉल्व ही नहीं होता। आप मुझे पूछेंगे पास्टर प्रेमानी कैसे हो, अच्छा हूं बहन, आप कैसे हो, अच्छी, और पास्टर जी आपके घर में सब कैसा है, मस्त, सब अच्छा है, आपके घर में कैसा है, सब अच्छा है, और पास्टर जी और बताइए, और कुछ भी नहीं, और राई दाना जीरा किराने के स्टोर, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास नहीं है मिर्च मसाला, वो किसी और के पास होगा जो पूरा दिन दुनिया के घरों में जाके ढूंढता रहता है, यहाँ क्या है वहां क्या है। ये है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन होती है, मेरे पास नहीं है जी। आप मुझसे बात करो तो जीसस के लिए करो, मैं घंटों कर सकता हूं, लेकिन आप यहां बाप की बात करोगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड मेरे पास है भी नहीं कुछ। और तेरा पबजी में क्या लेवल है? मैंने कल 8 को मारा, वेरी गुड भाई, प्रभु में होने के बाद भी पबजी खेलते हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं, उलाला उलाला, इधर आ भाई, ये दुष्ट आत्मा निकालू तेरे अंदर से। प्रभु में होने के बाद भी एक पास्टर ने पता है मेरे को क्या कॉल करके बोला, मैं पिक्चरों पे जाता हूं। मैंने कहा प्रभु ये पास्टर है, मैं पिक्चरों पे जाता हूं, मैं मूवीज पे जाता हूं, हॉलीवुड की हर मूवी देखता हूं, उसमें से लर्न करके चर्च में बताता हूं। सही बात है, तू सही है, तेरे को ये समझ में नहीं आता है तो तू उधर से ही लेगा। आप बिलीव कर सकते हो 2025 के विश्वासी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ओनलीवुड को देखते, तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो। आशिकी 2, बहुत विश्वासी लोग गाना गा रहे थे, तुम ही हो, तुम ही हो, बिल्कुल दुष्ट आत्मा भी तुम ही हो। बोलो बाजू वाले को सुधर जा भाई, बोलो बोलो बाजू वाले को, बोलो, नहीं बोलोगे मैं घर जा रहा हूं। बोल के बाजू वाले को सुधर, डिलीट करो ये सब हमारा नहीं है। बॉलीवुड सेक्स को प्रमोट करने का एक प्लेटफॉर्म है, अंडरस्टैंड। इजबेल उसकी फाउंडर है,
नहीं समझ में आ रहा? बॉलीवुड की फाउंडर जज़ाबेल है, उसने बनाया है वो प्लेटफॉर्म जवानों को फटा हुआ जीन्स पहनाने के लिए। उसने बनाया है ये प्लेटफॉर्म ताकि यंग लोग पोर्नोग्राफी में फंसे हुए रहें। आज जवानों को देखिए, उनका फोन देखिए, आप फोन मांगकर देखिए, ए भाई फोन तो दे, मेरा फोन, हाँ तेरा फोन। ऐसे शक्ल हो जाती है जैसे हमने किडनियां मांगी कि किडनी तो दे अपना। कोई फोन मांगे तो पूरा गूगल पे जाके अपना जो सर्च किया है वो सब डिलीट करना पड़ता। मैंने रिसेंटली एक जोक देखा, एक आदमी मर के जिंदा हुआ तो लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ, वापस क्यों उठा है? बोलता है चैट हिस्ट्री डिलीट करना भूल गया। ऐसी हालत है जी हॉलीवुड, बॉलीवुड। अरे क्रिश्चियन मूवीज देखो, इससे अच्छा कितने अच्छी अच्छी आजकल सुपर बुक में क्या क्या मस्त आता है। आपको देखना ही है ना, कुछ ऐसा देखो ना जो आपके माइंड को करप्ट ना करे। ये सब क्यों देखना? अरे गीत सुनो, इतने अच्छे सॉन्ग्स आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज आते हैं यूट्यूब पे। कितने अच्छे अच्छे प्रभु के दास हैं, बिली ग्राम, पॉल वॉशर, इतने अच्छे अच्छे प्रभु के दास हैं, कितने बैलेंस प्रीचर्स हैं ये लोग। अरे इनको सुनो, ये सब क्या देखना जो आपके माइंड को गंदगी की तरफ ले जा रहा है। हालेलुया। 17 साल हुए मुझे प्रभु में आके, सिर्फ एक ही बार मैंने एक पिक्चर देखी थी पूरी, और वो है लीस्ट ऑफ दीज, ग्रैंडस्टन की। एक महान मिशनरी जिसे प्रभु के लिए अपनी जिंदगी दे दी, आपकी ही उड़ीसा के। मैं कल जब हम लोग कार से आए थे, हम लोग बाय कार आए, जब कल हम उड़ीसा एंटर हुए, मैंने पहली चीज इनको पता है भाई को क्या था? मैंने कहा हम ग्रैंडस्टन की जमीन पे आए। ये आखिर एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के शहीद हुआ, मार्टर हुआ अपने बच्चों के साथ। आप सोचो आप कितनी ब्लेसेड जगह पे रहते हो जहां पर शहीदों का खून बहा है। What a privilege you have. हालेलुया। आप जानते हैं याकूब अपनी किताब में कहता है परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आप जानते हैं बदलाव कैसे आता है? उसके करीब आने से। कोई भी चेंजेस परमेश्वर के करीब आने से आती है। चलिए हम मैसेज शुरू करते हैं, ठीक है? मैसेज अभी शुरू हो, 15 मिनट चाहिए मुझे, 15 से 20 मिनट। अब ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है यीशु काना नगर गए, वहां किसी का विवाह था, और बाइबल कहती है शादी में मैरी आती है, मदर मैरी आते हैं, जीसस की मॉम आते हैं और कहते हैं जीसस द वाइन इज ओवर, दाखरस खत्म हो गया है। तब यीशु कहते हैं कुछ लोगों को बुलाकर पानी भरो। नो 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 नो, जीसस वाइन इज ओवर, यस आई नो, पानी भरो। दाखरस समाप्त हुआ था, उसे पानी भरो। और आगे चाहिए, एक व्यक्ति था, बाइबल कहती है उसका हाथ इस तरह था, इस तरह, और वो आराधनालय में ऐसे बैठा हुआ था। ये सबत का दिन था, और यीशु उस आदमी को कहते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, और वो खड़े होता है, और प्रभु उसको कहता है स्ट्रेच इट, इसे फैला। और जैसे वो आदमी हाथ फैलाता है, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ आ जाती है। लिसन, एक जगह पे कहा गया पानी भरो, एक जगह पे चंगाई नहीं दी गई, पहले ही कहा गया हाथ फैलाओ। आगे बढ़े, एक समय आया जब यीशु एक कब्र पे गए
और उन्होंने क्या देखा, वहां पर एक व्यक्ति है जो 4 दिन से मरा हुआ है। अब यीशु जिसने खुद अपनी कब्र से पत्थर लुढ़काया था, लेकिन अब वो लाजर की कब्र से पत्थर लुढ़काने के लिए किसी और को बोल रहा है। वो वहां पर खड़े होकर कहता है पत्थर लुढ़काओ। अपनी कब्र का पत्थर उसने खुद लुढ़काया था, लेकिन अब इसकी कब्र का पत्थर बाइबल कहती है किसी और को कहा गया कि इसे लुढ़काओ। और उसके बाद वो लाजर को बाहर बुलाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। एक समय आया जब यीशु ने देखा 5000 भाई लोग भूखे हैं, बहनें अलग हैं, बच्चे अलग हैं, और उसने, ये वही खुदा है जो इजरायलियों के लिए ऊपर से मन्ना भेजता था, लेकिन जब वो नीचे आया तो उसने ऊपर से मन्ना नहीं मंगवाया। उसने किसी से कहा तुम्हारे पास क्या है? उन लोगों ने उसे 2 मछली 5 रोटी दे दी। अब सुनिए, मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। दाखरस खत्म हुआ, पानी भरवाया गया। रोटी चाहिए थी, किसी से ली गई। लाजर को जिंदा करना था, पत्थर लुढ़काया गया। किसी को चंगाई देनी थी, उसे कहा गया हाथ फैलाओ। क्या आप इन चमत्कारों में एक खूबसूरत बात देख रहे हैं? कोई भी चमत्कार तब हुआ जब सामने वाले ने कोऑपरेट किया। उन्होंने कोऑपरेट किया, हिंदी में कहते हैं सहयोग किया। यीशु चाहता तो पानी को, दाखरस को बगैर अंगूरों के भी वो उसको बना सकता था, उसके लिए कठिन नहीं था। यीशु चाहता तो कहता हे पत्थर हट, लाजर बाहर, वो ऐसे ही आ जाता। यह वही परमेश्वर है जिसने दुनिया अपने वचन से बनाई है, किसी से मदद नहीं ली। लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए, ज्योति होगी। पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे आ गए। सूरज बन जाए, किसी से भी उसने मदद नहीं ली। किसी एंजल को उसने नहीं कहा हेल्प मी, नो, किसी से भी नहीं। बाइबल कहती है उसका नाम प्रभु है। प्रभु का मतलब होता है प्रभुत्व, अधिकार। आप पढ़ के देखिए, जब तक परमेश्वर ने आदम नहीं बनाया था तब तक लिखा है प्रभु प्रभु प्रभु, लेकिन जब आदम बना वहां पर वर्ड आया प्रभु परमेश्वर, क्योंकि अब वो किसी का परमेश्वर था, लेकिन उससे पहले वो प्रभुता, अधिकार रखने वाला व्यक्ति था। मुझे बताइए, पुराने नियम में वह परमेश्वर जो अपनी सामर्थ्य के वचन से हर चीज बनाता जा रहा था, पर नए नियम में वो लोगों से मदद क्यों मांग रहा है? वो क्यों कह रहा है पानी भरो? प्रभु आपके लिए कठिन है क्या? आप खाली बोल दो ना, ऐसे ही दाखरस बन जाएगा। आपके लिए कठिन है क्या लाजर को बाहर निकालना? आपके लिए कठिन है क्या एक आदमी को बगैर हाथ फैलाए चंगा कर देना? प्रभु आप लोगों की मदद क्यों मांग रहे हो? वेरी सिंपल, ये नई वाचा है। यहां पर मैं कुछ भी जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा सहयोग चाहता हूं। He want your cooperation। आप चाहते हैं प्रभु आपको बदले? आप चाहते हैं खुदा आपको चेंज करे? आप चाहते हैं आपका नेचर चेंज हो, आपका कैरेक्टर चेंज हो, आपकी थिंकिंग चेंज हो, आपके बोलने के तरीके चेंज हो, बहनों के प्रति आपके देखने के रवैये बदल जाए? मैं आपको कहना चाहता हूं उसके निकट जाएं और वो भी आपके निकट आएगा। इसी से हम बदले जाएंगे, इसी से हम चेंज होंगे। पास्टर जी ये तो मुझे पता है, अब मुझे ये तो बताइए हम उसके करीब जाएं कैसे? वेरी सिंपल, संगति, फेलोशिप। आप जानते हो 2 लोग कैसे करीब आते हैं? बातचीत करते करते। अब रोज आधा घंटा किसी से फोन पे बात करो, आप करीब चले जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा आप फोन लेके खड़े रह जाओगे, हाँ अभी कौन आएगा आएगा आएगा। दैट्स कॉल्ड अटैचमेंट। उसके करीब जाओ, वेरी सिंपल। रोज बात करो उससे, फ्रेंडली वे में बात करो। आपको रिलीजियस वे में जाने की जरूरत नहीं है। 50 बार हालेलुया 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 हालेलुया, और प्रभु ऊपर से मुद्दे पे आ, मुद्दे पे आ, मुद्दे पे आ, मुद्दे पे आ, मुद्दे पे आ रहा हूं। और प्रभु कब 50 बार हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार मैंने किसी को कहा आइए प्रार्थना करिए चर्च के लिए, ओ चालू हो गया वो हालेलुया 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 हालेलुया। मैं देख रहा था चलो 5 बार हालेलुया हो गया, उसके बाद हालेलुया 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 10 हो गए, हालेलुया 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 15 हो गया, मैं गिनने लग गया हालेलुया हालेलुया। अरे 50 60 बंद ही नहीं हो रहा है। बीच में मैं जाके कूदा, मैंने कहा हालेलुया। आगे बढ़ना मेरे भाई, आगे आना। और कोई वर्ड्स नहीं है क्या हमारे पास? कुछ लोग स्तुति 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 स्तुति, और प्रभु ऊपर से बोल मत, कर 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 कर। अरे स्तुति बोलना थोड़ी है, करनी है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु ऊपर से क्यों 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 क्यों, और हम ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। ऐसी प्रार्थनाओं में मनुष्य थकेगा नहीं तो क्या होगा? तो पास्टर हालेलुया धन्यवाद स्तुति ये वर्ड्स नहीं बोलने, बोलिए ना तो जल्दी मुद्दे पे तो आओ। पूरा ताकत इसी में खत्म हो जाता है। आप ट्रेडिशनल वे में क्यों जाते हो उसके पास? आपको डर क्यों लगता है उसको? आप क्यों नहीं मानते इस चीज को? पुराने नियम में वो यहोवा था, नए नियम में वो हमारा बाप है। ही इज अ फादर, वो पिता है। फ्रेंडली वे में जाओ, फ्रेंडली वे में। चलिए यहां पर कोई ऐसा है यहां पर जिसका बच्चा आपके साथ है, लड़का लड़की जो आपके साथ है? आप हैं, आपका नाम क्या? हाँ अनुराग। अनुराग भाई, अगर आपका लड़का आपकी लड़की अगर घर पे आके आपको ऐसे बात करे, मिस्टर अनुराग आई वांट टू टॉक टू यू, आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि आपका बच्चा थोड़ा गुस्से में, लेकिन कैसा लगता है जब आप घर पे आएंगे वो आपको कहे पापा? अरे बाप बोलो उसको, डैडी बोलो उसको, फ्रेंडली वे में जाओ उसके पास। सोचो आपकी बेटी आपके पास आए और कहे मिस्टर अनुराग कम आउट, आई वांट टू टॉक टू यू, आई नीड सम मनी। वो पहले पहले आके बोलेगा क्या बोली? हाँ? नाम लेती है, बाप का नाम लेती है, आगे छोकरी। उनको भी समझ में आएगा मेरी बच्ची गुस्से में है क्योंकि वो रोज डैडी बोलती है। बस थैंक यू भाई, आप बैठ सकते। अरे फ्रेंडली वे में जाओ उसके पास, आराम से जाओ उसके पास। अब्बा अब्बा पप्पा पप्पा डैडी आई एम हियर, मैं वापस आपका खून चूसने आई हूं। अरे जाओ ना, ऐसे जाओ, फ्रेंडली वे में जाओ, उससे डरो मत। हर कोड़ी परमेश्वर से डरता था। उन्हें पता था अगर हम बगैर चंगे हुए छावनी में गए लोग हमें मार देंगे, क्योंकि कोविड की तरफ फैलता था। पर जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, आपने देखा वो नीचे उतरा, एक कोड़ी उसके पास गया और कहता है तू चाहे तो। ये गलत डर है, वो किसी को नहीं मारता। और दूसरा डर है कि मैं प्रभु को कहीं हर्ट न करूं, ये डर अच्छा है, ये रखो। There's a two type of fear. God will hurt me or I will hurt God. परमेश्वर किसी को नहीं मारता। He's a loving father. अरे आपको मारना होता तो यीशु को क्यों मारता हो? उसको इसलिए मारा ताकि आपसे प्यार कर सके। कोऑपरेट। कुछ नहीं होगा मेरे भाई अगर सिर्फ संडे संडे चर्च आओगे। हर दिन प्रभु के करीब जाओ, हर दिन प्रभु के साथ समय बिताओ। उठाओ इस बाइबल को और अपने कमरे में जाओ, घुटनों पर आओ, उससे बात करो, उसके बाद बाइबल खोलो ताकि वो आपसे बात कर सके। इसे कहते हैं संगति, इसे कहते हैं फेलोशिप। याद रखिए, उसी की संगति में सब कुछ बदल जाता है। आपको गवर्नमेंट जॉब की टेंशन होगी, बिजनेस का टेंशन होगा, मैं आपको यीशु के नाम में लिख के देता हूं, आप उसके करीब जाओ।
सब ठीक हो जाएगा। Everything will be changed। कहां लिखा है ब्रदर ये जो आप कह रहे हो कि अगर हम उसको ढूंढेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब मिल जाएगा? उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। My Bible says 6:33 मैथ्यू। नहीं लगाइए मत, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। जवान शेर तो भूखे होंगे, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। भाई लोग अपने शेर भूखे रह जाएंगे और उसके बच्चे कभी नहीं रहेंगे। किसी को घोड़ों का भरोसा है तो किसी को रथों का आसरा है। देखो वे तो गिर पड़े, परंतु हम जो भरोसा करते हैं हम खड़े रहे। दिस इज अ टाइम, समय है, प्रभु के करीब जाइए। अपना कुत्ता, अपना बिल्ली, अपना फोन कमरे के बाहर रखिए, अकेले जाइए इस किताब को लेकर। Spend your time with the Lord। विश्वास कीजिए, उसकी संगति ही आपको बदलती, वही आपको चेंज करता है। मेरे हाथ रखने से आप नहीं बदल सकते, मेरे हाथ रखने से आपको थोड़ी सी इंपार्टेशन मिल सकती है अनॉइंटिंग की, लेकिन आप बदल नहीं सकते। बदलाव सिर्फ उसके करीब जाने से आता है। उसके करीब जाए, आप बदल जाएंगे और आपको देखकर सब बदलेंगे। वेरी सिंपल। आई हैव अ वेरी सिंपल थियोलॉजी। कोई रॉकेट साइंस नहीं। 2x2 is 4। आप करीब जाओ, आप बदलोगे, आपको देखकर परिवार बदलेगा, आपको देखकर जॉब के यहां पर लोग बदल जाएंगे, क्योंकि बदलाव रुकता नहीं है, वो हमेशा बहकर दूसरों तक पहुंचता है। हालेलुया। सो कितने लोग आज डिसीजन ले रहे हैं कि वो आज से मोबाइल कम यूज करेंगे? मतलब आप लोग करते थे। कितने लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आज के बाद वो फोन कम यूज करेंगे? कितने लोग आज डिसाइड कर रहे हैं कि आज के बाद आप किसी के साथ बैठ के फालतू बातें नहीं करेंगे? हाँ, ये ज्यादा तादाद है। बस चलो हम बात नहीं करेंगे, फोन कम यूज करेंगे, तो वो जो बचा हुआ टाइम है वो क्या करेंगे? प्रभु को देंगे और वो हमें भर देगा। इतना भर देगा, इतना भर देगा कि आने वाले दिनों में जब आप लोगों पे हाथ रखेंगे ना, हाथ आपका होगा, स्पर्श प्रभु का होगा। मुझे इतना पसंद है जब पतरस, यूहन्ना, याकूब लोगों पे हाथ रखते थे, लिखा है पवित्र आत्मा पाते थे। क्या जिंदगी है ना, हाथ उनके, स्पर्श प्रभु का। What a life! I need this life. I want this life। आज एक नया समर्पण करें। प्रभु मुझे जितना समय वेस्ट करना था मैंने किया, अब और नहीं। From today no gossip, no chit chat। जितना काम का है उतना ही बात करेंगे, लेकिन अपना बहुत सारा समय प्रभु हम आपको देंगे, ताकि हम आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जी सकें। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर के वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है।
तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पंडवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पंडवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पंडवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है, मजाक करते हैं ये लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना।
हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा, अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।